सोचिए जरा, अगर बॉलीवुड का किंग और बॉलीवुड का भाई एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, तो इंडस्ट्री का क्या होगा। जो कभी एक दूसरे के बिना स्टेज पर नहीं जाते थे, जो अवार्ड शोज में एक दूसरे का नाम लेकर मजाक करते थे, वही दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद न करें। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये सब हुआ था बिल्कुल असली में। सलमान खान और शाहरुख खान दोनों के फैंस के लिए वो वक्त किसी इमोशनल ब्रेकडाउन से कम नहीं था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। 90 के दशक में जब करण अर्जुन रिलीज हुई, तो वो सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं थी, वो एक दोस्ती की शुरुआत भी थी। सलमान और शाहरुख की बॉन्डिंग सिर्फ रियल लाइफ तक सीमित नहीं थी, वो असल जिंदगी में भी भाई जैसे थे। एक दूसरे के घर जाना, फैमिली फंक्शंस में शरीक होना, मीडिया में खुलेआम एक दूसरे का सपोर्ट करना, सब कुछ किसी आइडियल दोस्ती जैसा लगता था। लेकिन जैसा कहते हैं, शोबिज में स्पॉटलाइट के साथ साथ ईगो भी आता है, और जब दोनों तरफ सुपरस्टार्स हों, तो एक छोटी सी बात भी ज्वालामुखी बन सकती है। 2008 कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी थी। मुंबई के एक लग्जरी क्लब में बॉलीवुड का लगभग हर बड़ा सितारा मौजूद था। सलमान खान ने शाहरुख को खुद इनवाइट किया था। SRK अपनी पत्नी गौरी के साथ पहुंचे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पार्टी पूरे मूड में चल रही थी। लेकिन फिर एक बात ने सब कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि सलमान ने शाहरुख को एक फिल्म ऑफर की थी, जिसे SRK ने विनम्रता से मना कर दिया था। सलमान उस बात को भूल नहीं पाए, और पार्टी में बातों बातों में शाहरुख ने मजाक में कुछ ऐसा कह दिया जिससे सलमान भड़क गए। दो सुपरस्टार्स, दो ईगो, और बीच में कोई मध्यस्थ नहीं। सलमान ने SRK को सबके सामने सुना दिया। SRK भी शांत नहीं रहे। बात इतनी बढ़ गई कि थप्पड़ तक की नौबत आ गई थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर लिया। उस पार्टी के बाद सिर्फ दोस्ती ही नहीं टूटी, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के समीकरण बदल गए। दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। अगर किसी अवार्ड शो में दोनों होस्ट बनकर आते, तो एक दूसरे पर इनडायरेक्ट ताने कसते। एक के फंक्शन में दूसरा कभी नहीं दिखता। जहां सलमान होते, SRK वहां नहीं जाते, और जहां SRK होते, सलमान पहले ही वहां से निकल जाते। बॉलीवुड में दो कैंप्स बन गए थे। SRK कैंप, जिसमें फराह खान, करण जौहर, दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल, और सलमान कैंप, जिसमें सोहेल, अरबाज, कैटरीना, साजिद नाडियाडवाला। मीडिया के लिए ये सब सोने पर सुहागा था। हर चैनल की हेडलाइन बनती, SRK वर्सेस सलमान, दोस्ती से दुश्मनी तक। जब सलमान की वीर फ्लॉप हुई, तो SRK के फैंस ने मजाक उड़ाया। जब SRK की रावण को लेकर संघर्ष हुआ, तो सलमान के सपोर्टर्स बोले, इमोशन से फिल्म नहीं चलती। अब दोस्ती की जगह बस कड़वा कंपटीशन रह गया था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब फराह खान टूट गईं। जो दोनों के बेहद करीब थीं, वो भी कुछ नहीं कर पाईं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे लगता था ये दोनों मेरे भाई हैं, लेकिन अब दोनों मेरे आसपास भी नहीं आते। उनकी आंखों के आंसू सिर्फ एक दोस्ती के टूटने का गम नहीं थे, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के एक मजबूत धागे के टूटने का संकेत थे। लेकिन फिर वक्त ने एक और मौका दिया। 2013 एक इफ्तार पार्टी रखी गई, जिसमें दोनों को इनवाइट किया गया था। सलमान वहां पहले से मौजूद थे। शाहरुख जैसे ही पहुंचे, सबको लगा, क्या ये एक दूसरे को इग्नोर करेंगे? लेकिन नहीं। सलमान ने पहला कदम बढ़ाया, SRK की तरफ बढ़े, और एक जोरदार झप्पी दे दी। पूरे बॉलीवुड के कैमरों ने वो पल कैप्चर किया। दोनों मुस्कुरा रहे थे, और दोस्ती का एक नया दौर शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। सलमान ने शाहरुख की फिल्म फैन की रिलीज पर ट्वीट किया। SRK ने सलमान की सुल्तान को पर्सनली कॉम्प्लीमेंट किया। और फिर 2023 में तो सब कुछ बदल गया, जब पठान के एक सीन में सलमान की टाइगर एंट्री हुई। थिएटर में लोग खड़े हो गए, तालियों और सीटियों की बरसात हो गई। किंग और भाई एक साथ एक फ्रेम में। पूरा बॉलीवुड एक साथ मुस्कुराया। आज शाहरुख के इंटरव्यूज में सलमान का नाम इज्जत से लिया जाता है, और सलमान भी कहते हैं, वो मेरे जैसा नहीं, वो एक अलग लेवल का इंसान है। जो कभी दुश्मनी थी, अब वो सम्मान में बदल चुकी है। शायद इसीलिए कहते हैं, असली रिश्ता वही होता है जो गलत फहमियों के बाद भी टूटता नहीं। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी, एक दोस्ती, एक ईगो क्लैश, एक गलत फहमी, और फिर एक माफी की। शाहरुख खान और सलमान खान ने दिखाया कि सुपरस्टार